आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि और 2 मीटर लीडर leans against a vertical wall if the top of the ladder being to slide down the wall at the rate of 25 centimeter per second, then the rate in centimeter per second at which the bottom of the ladder slide away from the wall on the horizontal ground when the top of ladder is 1 meter above the ground। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या कीजिए, एक फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस। अब अपने के पास क्वेश्चन पे दे रखा है कि 2 मीटर का कोई लेडार है। कितने मीटर का अपने के पास? 2 मीटर का। तो ये अपने के पास 2 मीटर का कोई लेडार मान लिए, ठीक है, जो कि अपने के पास वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लीन है, यानी अपने के पास वर्टिकल वॉल के थ्रू रखा हुआ है। और ये जो लेडार की लेंथ है ना वो अपने के पास किस बराबर दे रखा है? 2 मीटर के बराबर दे रखा है। अब क्या करा है कि ये जो लेडार है वो अपने के पास नीचे की तरफ, किधर? तो नीचे की तरफ अपने के पास कितना मीटर पर सेकेंड से आ रहा है? तो 25 मीटर नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। कितना? तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। आगे अपने पास क्या कह रहा है कि एट विच द बॉटम ऑफ लेडार स्लाइड्स अवे फ्रॉम द वॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो अब इनके पास क्या कह रहा है कि ये जो लेडार है जब ये नीचे आएगा तो अभी से ज्यादा कि ये इधर जाएगा, हाँ या ना? जब ये नीचे आएगा तो अभी से ज्यादा कि ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। जब ये इधर गया तो अपने पास कितने से जाएगा वो अपने के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास ये डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं कि y के बराबर और ये डिस्टेंस x के बराबर। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक अपने के पास x मान लेते हैं और यहां से लेकर के यहां तक अपने के पास क्या मान लिए? y मान लिए बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि जब ये नीचे आ रहा है तो इसको अपने के पास नेगेटिव साइन लेना है। अगर इसको इधर जा रहे तो इसको नेगेटिव ले लीजिए, या इधर जा रहे हैं इसको नेगेटिव, किसी एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जब ये नीचे जा रहा है तब नेगेटिव और ये इधर जा रहा है तो इसको नेगेटिव लीजिए, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। जब ये इधर जा रहा है तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं जब नीचे जा रहा है तो dy अपॉन dx इनडायरेक्टली दे रखा है। dy अपॉन dx इक्वल टू किस बराबर दे रखा? तो इसको नेगेटिव लेगा तो 25 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। अब देखिए ये मीटर में दे रखा है, इधर सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल ले क्या? तो ये अपने किस पर आ जाएगा? 200, ये आ गया मीटर, तो 200 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये लेडार है, अपने पास एक्स वाई क्या है हमें नहीं पता। तो लेडार अगर अपने पास ये गौर से देखे तो ये अपने पास एक क्या हो गया? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हो गया तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे? तो अभी से आते हैं कि लेंथ ऑफ लेडार जो कि 200 मीटर के बराबर, सेंटीमीटर के बराबर होगा, हाँ या ना? इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास जब ये इधर जाएगा तो अभी से आते हैं कि x में अपने के पास वेलोसिटी आएगा तो dx अपॉन dt कह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में अपने के पास। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ये जो लेडार है ना वो अपने के पास 1 मीटर, जब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर हो जाए तो मान लेते कि ये जो लेडार है इसका लेडार का अपने के पास फिगर ना कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये जो फिगर है अपने पास कुछ इस तरीके का। जब ये लेडार यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर जब लेडार पहुंच जाएगा तो अपने के पास यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चंस में हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये 1 मीटर। जब ये 1 मीटर है, लेडार का लेंथ अपने के पास फिक्स है, लेडार की लेंथ अपने के पास कितना फिक्स है? 2 मीटर के बराबर, ठीक है। जब ये 1 मीटर हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक अपने के पास लेडार का जो लेंथ होगा वो अपने के पास कितना हो जाएगा? तो अब इसी से कि जब y कम हो जाएगा तो x अपने के पास क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कीजिए, जो कि अपने के पास 2 आनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा 2 के बराबर ही आ जाएगा। ये सारे अपने के पास यूनिट क्या लिख रहे हैं? मीटर में लिख रहे हैं। जब ये सारे यूनिट अपने के पास मीटर में लिख रहे हैं तो अपने के पास इसको भी मीटर में अपने के पास बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए? dx बाई dt निकालिए। dx बाई इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x और इंटू dx अपॉन dt और प्लस टर्म से आ गया अपने पास 2y और इंटू dy अपॉन किसके बराबर जाएंगे? तो dt के बराबर और इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंस में 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये 0 और ये सॉरी ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने कैसे बचा क्या? तो x इंटू dx अपॉन dt के बराबर और प्लस टाइम्स y इंटू dy अपॉन dt के बराबर इक्वल टू क्या गया? 0 के बराबर। अब अपने क्या कीजिए? एक्स वाई का वैल्यू डाल दीजिए। तो अपने क्या करा है कि उसका ये करा है कि फ्रॉम द वॉल हॉरिजॉन्टल व्हेन द ग्राउंड ऑफ द टॉप, इस क्वेश्चन में रखा है कि किधर गया? इन द रेट इन सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास जो रेट निकालना है ये इधर जाएगा वो सेंटीमीटर में अपने पास निकालना है। तो चलिए सारे को सेंटीमीटर में अपने पास वैल्यू पुट कीजिए। एक्स अपने पास √3 मीटर है, यानी अपने पास क्या आ जाएंगे? √300 सेंटीमीटर के बराबर। क्या गया अपने पास? स्क्वायर रूट ऑफ √3 और इंटू अपने पास किस आ जाएगा? 100 के बराबर। ये हो जाएंगे इतना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, इंटू dx अपॉन dt अपने के पास चाहिए, तो dx अपॉन dt, नॉट dt अपॉन dx, ठीक है। तो dx अपॉन क्या चाहिए? dt हमें चाहिए। और माइनस टाइम्स, माइनस हम क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, यानी तो प्लस ही रहने दीजिए। और यहां से अपने पास ये जो लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर को क्या करते हैं अपने पास? 100,
ठीक है, इनटू dy अपॉन dt, dy अपॉन dt आपने क्या किया था -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपने क्या सॉल्व किया, अगर सॉल्व किया तो ये जीरो कॉमन लेकर के इधर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो dx अपॉन dt अपने क्या किसके बराबर जाएंगे, तो ये इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। यही dx अपॉन dt ये अपने के पास इसके बराबर आ गया, और ये यूनिट क्या आ जाएंगे, तो ये यूनिट आ जाएंगे अपने का सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए कौन से ऑप्शन दे रखा, तो 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3, तो 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो काफी ज्यादा सिंपल था, ज्यादा कुछ था ही नहीं, तो बस आपको सोचना था, इधर आपने क्या नेगेटिव लेना था। खैर आपने क्या नेगेटिव किसी में है नहीं भी लेते तो आप ऑप्शन सही करके आ सकते थे, लेकिन इस बात सबका ध्यान रखना है। तो ये थे आपने क्या जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ तो था ही नहीं इसमें। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।